मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो शायद आप ज़रूर उससे प्रेरित होंगे। अगर देखा जाए, भारत में राजनीति इतनी गंदी हो रही है, कुछ कहने को नहीं। मित्रों, एक बार और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई लैब की सुविधा नहीं है जो मैं लैब पर बैठ कर आपको जानकारियाँ कुछ है रोमांचक दे सकूँ, लेकिन जो कुछ है मेरे लिए अच्छा है, वो लैब से बहुत ही अच्छा है। हम ये बात कर रहे थे कि भारत में जितनी गंदी राजनीति हो रही, शायद पूरे मतलब अदर विश्व में कहीं इतनी घटिया राजनीति नहीं हो रही होगी। क्योंकि भारत को लोग भारत के जो नेता है ना, वो आगे नहीं ले जा रहे हैं, भारत को पीछे ले जा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से राजनीति करते हैं। भारत गरीबी के अनाज देने से दूरी हो जाएगी? नहीं हो सकती। उससे और लोग आलस हो जाएंगे, कार्य नहीं करेंगे। उनको बैठे 1 यूनिट पर 5 किलो 10 किलो गल्ला मिल रहा है। ये औकात हो गई है भारत के किसानों की। भारत के किसानों की दुर्दशा इतनी दयनीय हो जा रही है, कुछ कहने का नहीं। आप किसी प्रकार का गल्ला भले ना दें, लेकिन किसानों का जो मतलब फल उगाता है या धान या गेहूँ चावल कुछ भी करता है, उसका रेट सही दिला दीजिए। इतना ही काफ़ी किसानों के लिए। एक किसानों के लिए कहते हैं मैं 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला देता हूँ और फ्री देता रहूँगा, और दूसरा राजनीतिक पार्टी कहता है मैं 10 किलो गल्ला दूंगा और फ्री दूंगा। ये कोई राजनीति नहीं हुई। भारत को डेवलप करना और किस मोड़ तक ले जाना, कम से कम ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन ये भारत में राजनीति बहुत दयनीय स्थिति में आ गई है, और ऐसी राजनीति से लोगों को और दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई न किसी का बस लुभावनपन दे दिया तो सारी जनता उधर मुड़ जाती है। जनता भी और नेता भी जानते हैं जनता किस में खुशी रहेगी। जनता को पकड़ है। सुना होगा, राहुल गांधी कह रहे थे कि इस तरफ से आलू डालिए, उस तरफ से सोना निकलेगा। भाई, ये कैसी मशीन है भारत में आ गई या विदेश में है कि इस तरफ से आलू डालिए उस तरफ सोना निकलेगा? गुड़ कौने पेड़ में लगता है? ये क्या बोलते हैं, राइस होता चावल, चावल का पेड़ कहाँ पे लगता है? ये सब चीज़ें बताओ, ये क्या देश की राजनीति करेंगे और कैसे देश का विकास करेंगे? जिसको ज़मीनी स्तर का ज्ञान नहीं है, उसको क्या राजनीति कहेंगे? एक मतलब व्यक्ति देखते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और राजनीति में आके फिर उसका हाईएस्ट पद मिल जाता है। अब एक दूसरा कोई किसी भी पोस्ट पर हो, एक नेता अपने इशारे पे काम कराता है। लेकिन ये लोकतंत्र है, नेता जो चाहेगा वो कराएगा। अब सर आगे पीछे कहेंगे, जैसे जितना आप पढ़े लिखे योग्य हो, और नेता अगर आ गया तो सर ये बात, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश है और जनता के बीच से चुने आया है। लोग कहते हैं ईवीएम हैंग हो जाती, क्या ये भगवान जानते हैं ईवीएम हैंग होती, क्या हैंग होता है। लेकिन कम से कम हमारे देश को एक अच्छे मार्ग पर ले जाए, किसानों की दुर्दशा देखा जाए, कम से कम इनको अच्छी पोजीशन पे ले जाया जाए किसानों को। ना इनको किसानों के पास किसी प्रकार का मतलब कोई सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है। कोई किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं। अगर कोई सुविधा सरकार उपलब्ध भी कराती है तो वहाँ दलाल बिचने लग जाते खाने के लिए। ये कंडीशन है। कम से कम किसानों के बारे में सोचा जाए। कम से कम क्या हम बताएं, ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं भारतीय राजनीति में, कुछ कहने का नहीं। भारत की राजनीति अगर देखी जाए भाई, पूरे विश्व में ऐसी राजनीति कोई नहीं करता जितनी गृह राजनीति भारत में हो रही है। ये दुख दयनीय थोड़ी बात है। ये जनता के ऊपर निर्भर है। एक पढ़े लिखे योग्य आदमी को सत्ता पर बैठाना चाहिए और देश के बारे में कम से कम सोचना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ राजनीति ऐसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ही है, और इसमें नेता जो हैं, आप समझ सकते हैं कि आप अगर कोई बच्चा लगभग में 8-10 साल 15 साल तैयारी करता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो जाके एक सर्विस पाता है। वो सर्विस बहुत होगी, 40-50 हज़ार हो जाएगी तनख्वाह प्रतिमाह। और नेता क्या करता है, 5 साल की उसकी सर्विस रहती है मात्र। देखा जाए पूरी सर्विस होती 5 साल, और 5 साल एक बार नेता विधायक या संसद हो गया तो लाइफ टाइम की पेंशन मिलती रहेगी, पहली बात। और उसके लड़का बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, समझिए, उसके लड़के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, और उसको आवास भी अपना झक्कास बनवा लेगा, लग्जरी गाड़ी होंगी। और ये सर्विसमैन जो होगा बहुत कुछ करेगा तो 1 4 पहिया गाड़ी ले आएगा, वो भी मनपसंद नहीं। सोचो कि 30-40 लाख की गाड़ी ले आए तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, परिवार भी चलाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन नेताओं में ये सिस्टम है कि 5 साल वो सर्विस हो जाए,
5 साल संसदीय विधायक कुछ कर ले, उसके बाद ना उसको बच्चों को टेंशन, ना गाड़ी, ना किसी प्रकार का टेंशन नहीं, झक्कास घर बनवा देंगे अपना, और बच्चे का अपने अच्छे और विदेश में स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आप समझ सकते हैं किस स्तर की राजनीति भारत में हो रही है। आप हम लोगों की जनता के लिए आपको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रतिमाह सालाना ये सब चीज़ अवगत कराने के बारे में कहेंगे, और 5 किलो राशन, 10 किलो राशन, लोग बताते हैं चलो हम 10 किलो राशन देंगे, कोई कहता है 5 किलो राशन देंगे। ये कंडीशन है भारत की। भारत आगे नहीं पीछे भी और बढ़ रहा है। कम से कम देश के बारे में सोचे कि देश को कैसे डेवलप करना है, कैसे जानना है। ये पाकिस्तान के बाद भारत का नंबर आ रहा है पिछड़ने में, ये कंडीशन हो रही है। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। कम से कम एक अच्छे नेता के हाथ में बैकडोर जाए। अब हमें समझ नहीं आता नेता किस तरह भाषण दे रहे हैं।